मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उस पहले अधिकार के अंतर्गत पेटाधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। इसमें 13 से लेकर 20 तक की गाथाएं हैं। कल 16वीं गाथा पे विशेष भावार्थ का आधार लेते हुए चर्चा हो चुकी थी। इसमें गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है दिव्य धनी स्वार वाले, उसके आधार से कुछ अंशों पे चर्चा करते हैं। मूल बात तो यहाँ टीकाकार आचार्य अमरचंद्र देव ने अभिन्न षटकारकों का आधार लिया। ये जो स्वयमेव शब्द है, स्वयमेव शुद्धोपयोग के प्रसाद में जीव अर्थात आत्मा स्वयमेव केवल ज्ञान अर्थात आत्म स्वभाव को प्राप्त करता हुआ स्वयंभू होता है। इसमें स्वयंभू शब्द को आचार्य देव ने न्याय दे दिया और ये कहा पूरी टीका में अभिन्न षटकारकों की क्रियाओं को, निश्चय कारकों की क्रिया को यहाँ बताया। यानी अभिन्न षटकारक निश्चय कारक से संपन्न यह आत्म स्वभाव केवल ज्ञान को प्राप्त आत्मा स्वयंभू है। यानी सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू है और व्यवहार कारक जो है, निमित्त कारक है, वह तो अकिंचित कर है। ये सारी बातें कल विशेष आई थी। गुरुदेव श्री के देखो प्रवचन समझते हैं। दिव्य धनी सार भाग 1 में 110 नंबर के पेज पे कुछ टॉपिक है। शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष ही है। ठीक है दर्शन, इसमें ध्यान देना कि शुद्धोपयोग मूल बात है। ये जो केवल ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख है ना, अनंत सुख है, वह सब का उपाय शुद्धोपयोग है। वर्तमान उपयोग को वेद ज्ञान के बल द्वारा स्वरूप में लीन रखना, कषायों में नहीं जुड़ना, है ना, कषायों में उपयोग को नहीं रमाना, यही है कषाय रहित व्यवसाय करना, जानने देखने रूप। यानी यही ज्ञाता दृष्टापन्ना है, यही साक्षी भाव है। इस प्रकार से यहाँ कहा कि वह इसका फल क्या है, केवल ज्ञान, शुद्धात्म स्वभाव की उपलब्धि, शुद्धोपयोग के प्रसाद से, शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष ही है। यानी इसमें अन्य कोई कारण की अपेक्षा नहीं है, कोई भी बाह्य में सब हमें अपनी सर्वज्ञता के लिए सर्वज्ञ भगवान की भी अपेक्षा नहीं है। स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी होने से और परमन स्वभाव वाला ये आत्मा होने से सर्वज्ञ स्वभावी
है ना, स्वरूप को अनुभव करता हुआ, है ना, उसकी प्रतीति करता हुआ उपयोग इसमें स्थायी होता है, तब जाके ज्ञान पूर्ण विकसित होकर निरावलंबी निरपेक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये कहा देखो, इनको अन्य कारकों से निरपेक्ष ही है, अर्थात उससे निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं होती। इसी तरह अब एक ये मूल बात है जो अशुद्धता वाली बात भी, इसी तरह अशुद्धता में भी निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं है। अशुद्धता के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छहों कारक निरपेक्ष है, ऐसा 85 गाय की गाथा का यहाँ आधार दिया गुरुदेव श्री ने। 62 नंबर की गाथा, बहुत इस गाथा के साथ कई प्रसंग जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको इसमें बात बताता हूँ कि यह पर्याय या आत्मा जब अशुद्धता यानी राग द्वेष रूप परिणमित होता है, सुनना, वह भी खरेखर इसमें कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण जो शक्तियाँ है ना, उसी का परिणमन है। आपको ये प्रश्न होता होगा कि भाई ये तो शक्तियाँ है और राग रूप परिणमित कैसे होगा? तो राग रूप परिणमित तो चारित्र होता है, समझ में आया ना, चारित्र गुण अर्थात तो वो इसका विकारी परिणमन है। एक तो ये बात होगी, और वो भी वास्तव में चारित्र गुण में से नहीं आता, वो तो चारित्र गुण की तरफ अर्थात तो जैसे गुणी की तरफ लक्ष्य नहीं करता, तब पर्याय में राग द्वेष होता है, मगर वो अलग प्रकरण है। यहाँ जो पलटने का स्वभाव है वो तो हमेशा शुद्ध ही है, परिणामिक रूप से ही है। जो पूर्व पर्याय का व्यय, पूर्व पर्याय के व्ययरूप होना, अर्थात पूर्व पर्याय के अभाव रूप द्रव्य का होना और नई पर्याय के उत्पाद रूप होना, ऐसा जो पलटना है ना, 80वीं गाथा का आधार इसमें आएगा। द्रव्य पणे, गुण पणे और पर्याय पणे, है ना, अर्यंत जैसा ही है, यानी पर्याय पना है। पलटना सो पर्याय है, और पलटने का स्वभाव हर द्रव्य का है। अगर पलटने का स्वभाव अगर स्वीकार नहीं करोगे तो मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी। एक यहाँ यहाँ कहते हैं कि अशुद्ध उपादान रूप परिणमन करता है, अर्थात तो अशुद्धता रूप परिणमन करता है। तो अशुद्धता तो उस पर्याय की विशेषता है, मगर उस पर्याय का परिणमन न सामान्य है ना, हर समय दूसरी पर्याय रूप होना, नई पर्याय रूप होना, तो उस होने में पदार्थ की, द्रव्य की, कर्ता, कर्म, करण, शक्ति आदि के कारण ही वो परिणमन होता है। एक ख्याल में आया ना, तो ये बहुत मूल बात है। खैर, एक तो ये सैद्धांतिक बात हो गई। अब इससे कौन सा प्रसंग जुड़ा हुआ है कि ये बात गुरुदेव सिंह ने 85 काय की गाथा को यहाँ याद किया, तो वो जब संप्रदाय में थे गुरुदेव श्री, जब ये संप्रदाय परिवर्तन नहीं हुआ था, तब भी इस बात का उनको बहुत ही अंदर में भाव बनता था, और ये कहते थे कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, ज्ञान जब हीन होता है अथवा उसका है ना उदय उघाड़ विशेष नहीं होता है, उस समय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता जरूर है, और ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है इसलिए ज्ञानहीन हुआ, ऐसा नहीं। मोहनीय कर्म का उदय आया इसलिए आत्मा को मोह करना पड़े, ऐसा नहीं है। जब आत्मा स्वयं स्वभाव को भूलकर मोहराग स्वरूप परिणमित होता है, तब वह ज्ञानावरणीय मोहनीय कर्म का उदय होता है, ये बात पक्की है, पर उसके कारण हुआ ऐसा नहीं है। ये बात आई ना इसलिए क्योंकि आत्मा स्वयं अपने को भूलकर परिणमित करता है। तब पूर्व में वो देखो, जैसे अगर वो परिणाम यद्यपि पुरुषार्थ करे, है ना, भेद ज्ञान करे, तो वह मोहनीय का कर्म जो है वह जिस डिग्री का आना था उस डिग्री में उदय में नहीं आते हुए मंद उदय में आता है। बंद जैसा भी हुआ हो, जैसा बंद हुआ हो वैसा उदय में आने का नियम नहीं है। समझ में आया कि नहीं? या तो जीव के पास वो स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, जीव के पास स्वरूप में रखने की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, और कर्म उदय में आए, हम क्या करें, हमें तो राग करना ही पड़ा। अच्छा, राग ने राग किया इसलिए नए कर्म का बंध हुआ, हम क्या करें, तो फिर पुनः राग का उदय आया, तो ये तो फिर चलते ही रहेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं है। जिनागम की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राग द्वेष आदि रूप अशुद्ध रूप परिणमन भी जीव स्वतंत्र रूप से स्वाधीन रूप से अपने सत्कारक से कर्ता कर्म अधिकरण आदि शक्तियों के द्वारा
उस रूप पलटना होता है, पूर्व की राग की पर्याय का अभाव होकर द्वेष की पर्याय रूप हो जाना है ना, और उस रूप द्रव्य रूप हमेशा रहना, ये सारा जो है वो पलटने का स्वभाव आत्मा का है। तो ये यहाँ कहते हैं, है ना, वो तो बोलते थे ना, वो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, है ना, संगति लोह की संगति पाई, ये बात कहते थे बार बार, है ना। कर्म विचारे कौन, कर्म पे तुम कैसे आरोप दे के बचना चाहते हो, कहाँ से बचोगे? अगर तुम बच जाओगे तो वो तो कहाँ से बचना है, वो तो वाणी में कथन करके तुम अपने को छलते हो, खरेखर तो बच ही नहीं पाता। कर्म कर्म के कारण नहीं हुआ है, तुम अपना भान भूल कर किया है, ये बात यहाँ आई है। देखो, ये अशुद्धता के कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये छहों कारक निरपेक्ष है, ऐसा पंचास्तिका में कहा। विकार के छहों कारक निरपेक्ष है, यहाँ शुद्धता के कारकों की बात, मगर यहाँ ये जो गाथा है यहाँ शुद्धता के कारकों की बात है। यहाँ शुद्धता का पकड़ लिया ना, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, मगर साथ में ये भी कह दिया कि ये जो पर्णमन स्वभाव वाला है, चाहे अशुद्ध पर्णम में चाहे शुद्ध पर्णम में, वो स्वयं अपने में उस रूप पर्णमन स्वभाव होने से परिणमता है। इसीलिए तो ये बात समझ में आई कि अशुद्ध परिणमन के लिए भी दूसरा कोई, है ना, जिम्मेदार नहीं है। मैं स्वयं परिणमता हूँ, और स्वयं में अपनी शक्ति वो जो पड़ी है हमारे परिणामी द्रव्य में, जो अपरिणामी तत्व उसमें शामिल है। परिणामी द्रव्य इज इक्वल टू अपरिणामी तत्व और परिणाम मिल के परिणामी द्रव्य होता है। अपरिणामी तत्व यानी भाव फैक्टर्स, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भाव फैक्टर है शक्ति, है ना, वो अपरिणामी तत्व है। अपरिणामी तत्व यानी परिणाम में कोई भी अशुद्धता हो तो इसके कारण कोई ये गुण अशुद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। परिणाम में शुद्धता आई इसीलिए कोई गुण शुद्ध हुए ऐसा नहीं है, वो तो परिणाम से अप्रभावी ही है। और सुनना, आप परिणाम में संयोग में किसी का वियोग हो जाए तो भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके जो अपरिणामी तत्व है, भाव फैक्टर है, उसमें अस्तित्व नाम की शक्ति है। तो ये जहाँ सारी जो शक्तियाँ होती है वो सारी शक्ति रूप जो अपरिणामी तत्व यानी गुण सारे क्षेत्र में द्रव्य के और सारी दशाओं में, है ना, पाए जाते हैं। यही वास्तव में द्रव्य का अपरिणामी तत्व है। तो कोई भी पदार्थ की महिमा तब आवे कि इनकी शक्ति हमें पता चले। तो वो पर्याय में अशुद्धता तो है, तो हमें हमारी शक्ति का परिचय नहीं था इसलिए अशुद्धता आई थी। मगर हमारी जो शक्तियों का पता चल जावे, ये शक्तियों का पुंज में हूँ ऐसा हमें ख्याल में आ जावे, किसको, पर्याय को, पर्याय में ख्याल आ जावे, तो वह वास्तव में शुद्ध ने का विषय वस्तु इसने ग्रह धारण कर ली पर्याय ने, ऐसा समझना चाहिए। और जो अशुद्ध ने की विषय वस्तु, व्यवहार ने की विषय वस्तु जो शरीर आदि है ना, वो शरीर आदि को लेकर जो आत्मा की मनुष्य आदि पर्यायों को, वह उसका लक्ष्य छूट गया। तो इस प्रकार से प्रमाण के भीतर, कई बार मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रमाण के भीतर, प्रमाण प्रमेय व्यवस्था के भीतर, है ना, इसके भीतर ही ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐसा देखो, ऐसा है ना, कल किसने मुझे पूछा था कि प्रमेय व्यवस्था क्या है, यद्यपि मैंने आगे कह दिया है, और प्रमेय व्यवस्था और प्रमाण व्यवस्था वो ज्ञान की व्यवस्था है, सबको जानने रूप परिणमन होना, है ना, जैसी है वस्तु वैसी द्रव्य गुण पर्याय रूप से जानना होता है, वो प्रमाण व्यवस्था है, वो ज्ञान का प्रमाण पन्ना है। और जो हर पदार्थ गुण पर्याय व द्रव्यम, है ना, हर पदार्थ हर वस्तु, है ना, परिणमन स्वभाव वाली होने से उस परिणमन स्वभाव रूप ही पाई जाएगी, और वो अपने क्षेत्र में पाई जाएगी और अपने अनंत शक्तियों के सहित पाई जाएगी। और इस प्रकार से अपने ही द्रव्य के आधार से ये गुण पर्यायों का सब वास्तव में व्यवस्था है। ऐसे हर द्रव्य गुण पर्याय से, अर्थात द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से अखंड है, ये प्रमेय व्यवस्था हुई, है ना। प्रमेय यानी ज्ञान में, प्रमाण ज्ञान में जानने में आने वाले पदार्थ, इसको प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय व्यवस्था है ना उसका स्वरूप, ऐसा इस प्रकार से। और इसके अंतर्गत ये सारी कर्ता कर्म करण आदि की जो प्रक्रिया अपने षटकारकों से हर द्रव्य में संपन्न होती है, जब ये ख्याल में आ जाए तो दुनिया में किसी की तरफ सामने देखने का, है ना, प्रसंग ही नहीं बने, सामने देखने की जरूरत ही नहीं रहे।
ऐसी अद्भुत बातें हैं भाई ये, है ना। आपको कोई बात समझ में ना आवे तो फ़ोन से बता देना, मैं दूसरे दिन क्लियर कर दूंगा। ऐसा देखो यहाँ कहाँ तक बात आई थी। हाँ, ये गुरुदेव सिंह ने कहा कि ये पंचास्तिका को याद करते हुए भी कहा कि अशुद्ध पर्याय का भी परिणमन जो होता है वो उसका जिम्मेदार परद्रव्य नहीं है, स्वयं वही द्रव्य है कि जो उस रूप होता है, उस वही उसका कर्ता है, वही उसका कर्म है। इस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि ये सारी कर्ता कर्म करण अधिकरण वो उस क्रिया अर्थात तो परिणमन होने की शक्ति में से हो रहा है ना। अब उसमें अशुद्धता होना वो तो वो भले मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वो कमजोरी है, अगर ज्ञानी हो तो भी, फिर भी परिणमन के लिए तो उस शक्ति नहीं होती परिणमन करने की, तो परिणमता नहीं है, परिणमन स्वभाव है ना, प्योर ऐसा लेना। यानी काल फैक्टर और भाव फैक्टर को मिला के पर्याय कहने की पद्धति है लोक में। बाकी प्योर पर्याय तो परिणमन पलटना वही पर्याय है। मगर इस समय ये पलटा, इस समय ये पलटा, तो जो समय फैक्टर आया तो वो पर्याय हो गया। और इस समय ऐसा पलटा, ऐसा यानी राग रूप पलटा, तो वो भाव है, वो प्रमत भाव है ना। वितराग रूप हुआ, अप्रमत भाव है। उस भाव को और काल को मिला के, है ना, उस भाव की विशेषता को, भाव का भी तात्कालिक विशेषता को और पलटने रूप, है ना, परिणाम को मिला के दुनिया में पर्याय कहते हैं। ये भी पद्धति है। बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा अपने स्वचतुष्टय में स्वतंत्र है। ये सारी बातें बंधारण में समझनी चाहिए। फिर आप उसमें मुख्य गौण करो, स्वभाव को मुख्य करो, पर्याय को भी मुख्य करके यथार्थ समझो। ये सब समझने का प्रोग्राम है। बाद में तो पर्याय को भी जानो, द्रव्य को भी जानो, मगर दृष्टि स्वभाव की होनी चाहिए। स्वभाव की दृष्टि का अर्थ क्या है कि अपनी शक्तियों के ओर से अपनी प्रतीति होनी चाहिए, है ना। इस अपने अपनत्व रूप प्रतीति होनी चाहिए। और पर्याय भी जैसी है वैसी जानो मानो, कहाँ ना है, क्षणिक रूप से मानो। कुल मिला के प्रमाण ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा जो है वो पूरी इसमें व्याप्ति है और ज्ञान को, श्रद्धान को का मिथ्यापना मिटाता है। ये आत्मा का ये स्वरूप है। देखना अब गुरुदेव से आगे क्या कहते हैं, बहुत कुछ बातें कही है। देखो, अब शुद्धोपयोग से होने वाली केवल ज्ञान की प्राप्ति अन्य कारकों से स्वतंत्र होने से अत्यंत आत्माधीन है, लेस मात्र भी पराधीन नहीं है। ये बात बार बार कहते हैं हर पैराग्राफ में। मैं सिर्फ एक पैराग्राफ से ये बात पढ़ता हूँ। ऐसा प्रसिद्ध करते हैं, यह आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप ही है, उसकी अंतर्मुख दृष्टि और स्थिरता द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रयोग आए बिना नहीं रहे। केवल ज्ञान स्वयंभू प्राप्त हुआ तो पर के अधीन नहीं है, स्व के अधीन है। तो कैसे है, तो कि स्वयं मैं चिदानंद स्वरूप ही हूँ, जो चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा ख्याल में आ जावे। पर का परपना, स्व का स्वपना, है ना, स्व में स्वपना, पर में परपना, परायपन, पर है तो परायपन जागृत हुआ। तो ऐसा लगते हुए उपयोग फ्री हो गया। उपयोग कैसे फ्री हो गया? दर्शन अभी उपयोग क्या है? एंगेज है। कहाँ एंगेज है? कषायों को लेकर पर लक्ष्य में एंगेज है। मुझे समझ में आ गया कि चैतन्य स्वरूप है वो मैं हूँ और जड़ स्वरूप है वो मैं नहीं हूँ, और उसका परिणमन, उस जड़ का परिणमन जड़ के अधीन है, उस द्रव्य के अधीन है, मेरा परिणमन मेरे अधीन है। जब ऐसी प्रतीति हो जाए, ऐसी प्रसिद्धि हो जाए, तो वह उपयोग क्या होगा? एंगेज था वो फ्री पड़ जाएगा। यानी कसायों से फ्री हो जाना, है ना। फ्री हो जाना यानी कोई नकामा हो जाना, बिना काम का हो जाना, ऐसा नहीं। यानी खोटे काम छोड़ देना। तो फिर अपना काम में व्यस्त हो गया, अपने काम में यानी ज्ञाता दृष्टापना में, आनंद लेने में, सम्यकपने में रहा। तो इसका नाम क्या है? वास्तव में आत्मानुभूति है। ऐसी आत्मानुभूति यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि विशेष स्थिरता को प्राप्त करके वो स्वयं आत्मा कहाँ पहुँचा? केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान को पहुँचा। इस प्रकार से वो स्वयंभू है। आगे कहते हैं कि उसमें व्यवहार रत्नत्रय का शुभ राग आता है, किंतु उसकी अपेक्षा नहीं होती। बीच में आता है, जब उस पड़ाव पर नहीं पहुंचते, मूल पड़ाव पे, तो बीच में जो कमजोरी रहती है
तब ये शुभ भाव आता है जरूर, इतना कहा। देखो, सूर्य चिदानंद के आश्रय से ही जीव सम्यक दर्शन, चारित्र और केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान अत्यंत आत्माधीन है, लेस मात्र भी पराधीन नहीं। देखो, कभी कभी केवल ज्ञान का अगर विस्तार करते हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान, है ना, तीनों काल की पर्याय सहित लोकालोक के समस्त पदार्थों को, है ना, युगपत एक साथ विशद पृथक पृथक, है ना, जानना, अपने में रहते हुए जानना, इसका नाम है केवल ज्ञान। तो यहाँ ऐसा लगता है कि पूरे पदार्थों को जानता है, तो उस पदार्थों की सहाय तो लेता होगा कि नहीं लेता होगा ज्ञान। देखो, तुम्हें इस रुमाल का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें रुमाल की सहाय है कि नहीं है? तो यहाँ कहते हैं कि नहीं है। रुमाल की सहाय से तुमने नहीं जाना, समझ में आया ना? उस रुमाल को जाना तो, मगर तुम्हारे ज्ञान का उस स्वभाव है जानने का। ऐसे तीनों लोक के पदार्थ, लोकालोक के सारे पदार्थों को अपने में रहते हुए प्रत्यक्ष जानना, प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से जानना, यह आत्मा का, है ना, स्वभाव है। और वो स्वभाव प्रकट हो जाए, वो केवल ज्ञान की पर्याय है, वो स्वभाव पर्याय है, ऐसा कहा, है ना। आगे इसमें कोई ज्ञेयों की पराधीनता नहीं है, किसी की भी कर्म के क्षय की भी पराधीनता नहीं है, किसी की पराधीनता नहीं है, ऐसा समझना। देखो, प्रवचन सार के मैं थोड़े पढ़ता हूँ, 4-5 पॉइंट है इनके, थोड़ा देख लेते हैं। प्रवचन सार के सारूप यह गाथा बहुत उत्कृष्ट है। आत्मा अपनी मोक्ष पर्याय प्रकट करता है, वह अपने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे 6 कारक रूप होकर करता है ना। स्वयं तो शुद्ध कैसा है? चिदानंद निर्मल है, ऐसा है। इस प्रकार से आत्मा स्वयं पुण्य पाप की रुचि छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वभाव की लीनता करके स्वयं कर्ता होकर धर्म पर्याय प्रकट करता है और स्वयं कर्ता होकर मोक्ष रूपी फल को प्रकट करता है। यानी देखो, पाप पुण्य की रुचि छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात कही गुरुदेव सिंह ने। और ये रुचि छूटते ही, है ना, आत्मरुचि होना। उस रुचि छूटने का अर्थ क्या है? उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होना। कौन सा प्रयोजन? सुखी होने का। पाप पुण्य परिणाम से मुझे सुखी होने का प्रयोजन मेरा सिद्ध ही नहीं होता, आकुलता रहती है ना। कर्म बंद होता है, नरकों में रखड़ना पड़ता है, उसका भय नहीं दिखाया। तुम्हें स्वरूप की स्थिरता की नुकसानी होती है, स्वरूप की प्राप्ति की नुकसानी होती है, स्थिरता की नुकसानी होती है। सबसे बात मेन तो यही है। पुण्य परिणाम में रहने में देखो, बहुत आपको कोई अति प्रसन्नता आ जाए ना, तो भी रोमांच उड़ जाए, तो भी नॉर्मल नहीं रहता व्यक्ति। कभी कभी बहुत हर्षोल्लास में भी अटैक आता है जीव को, समझ में आया कि नहीं? कोई पाप के उदय में ही अटैक आता है, ऐसा नहीं। पुण्य का उदय इतना आवे कि इतना हर्ष से वो हो जाए कि नॉर्मल नहीं रह पाता। समझ में होता कि नहीं होता? तो ये नॉर्मल का ये है कि वेद ज्ञान के बिना नॉर्मल नहीं रहा जाता। तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज़ प्रभावित कैसे कर सकती है? तुम्हारा कोई भी काम, यानी रखड़ने का काम या स्थिर होने का काम पद्रव्यों से नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो ये समझ में आ जाने से कोई उदयों में, पाप के उदय में भी हिलेगा नहीं, वो मतलब कि विचलित नहीं होगा। क्योंकि मुझे दुखी होने के लिए परद्रव्यों की अधीनता नहीं है, दुखी होने के लिए। समझ में आया कि नहीं? मैं स्वयं जो भ्रम रखूं, मैं स्वयं कोई आशा रखूं, अपेक्षा रखूं, है ना, उपाधि बुद्धि पूर्वक, तो मैं दुखी होने वाला हूं। और जो वस्तु का स्वरूप यथार्थ समझकर फिर मैं उसमें अपेक्षा मेरी छूट जावे तो मैं निराकुल हो जाऊँ। यानी ज़बरदस्त बात है भाई। ये रुचि छूटने की बात ये है। रुचि का अर्थ ये है कि उसमें उपाधि बुद्धि छूट जाना। पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दोनों हमारे जो मुक्ति के मार्ग में इसका 1% भी उसका योगदान नहीं है, है ना। और उसकी पूर्ति करना, उसमें मोक्ष मार्ग से दूर जाना है। पूर्ति करने में व्यस्त रहना, पूर्ति तो होती नहीं, मगर उसकी पूर्ति करने में उपयोग को एंगेज रख देना, श्रद्धा का समर्पण करके श्रद्धा से उल्टा काम लेना, है ना। ज्ञान वहाँ एंगेज रख के ज्ञान का यथार्थ सदुपयोग नहीं करना, उसी में सुख दुख का अनुभव करके चारित्र की स्थिरता से वंचित रहना, ऐसा अनर्गल कार्य जीव कब से करता है? अनादि से करता है।
तो आप ख्याल में आ जावे पर्याय की स्वतंत्रता, और वो भी तो वास्तव में इसलिए करता है कि पर पदार्थों से अपना मूल्यांकन करता है, इसीलिए इसमें उलझता है। मगर जब ख्याल में आवे कि परद्रव्य के साथ तो दूर दूर का संबंध नहीं है, अपने परिणाम स्वयं बिगाड़ता है और स्वयं सुधार कर भगवान बना जाता है, स्वयंभू है जीव। गजब की बात है। देखो, वह स्वयं ही कर्ता कर्म साधन है, अपने में स्वभाव अपने में से स्वभाव लेता है और अपने को ही देता है, अपने में से अपने आधार से ही धर्म प्रकट होता है, करता है। जड़ कर्म को दूर किया, यह तो निमित्त का कथन है। स्वभाव में लीन होते ही ये तो जड़ कर्म स्वयं में दूर हो जाते हैं। देखो गजब है, आत्मा ने कर्म को नष्ट किया, ये बात भी गुरुदेव जी कहते हैं कि सही नहीं है, अथवा निमित्त प्रधान कथन है। यहाँ लिखा है, यहाँ कहते हैं कि घाती कर्म को दूर करते हैं, ऐसा कहना तो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। अपनी असद्भुत यानी अपनी सत्ता की चीज़ नहीं है, फिर भी जब स्वरूप में रहते हैं तो वो हटता है, संयोग में भी नहीं रहते, आत्मा के प्रदेशों में भी नहीं पाए जाते, निकट नहीं पाए जाते, इसीलिए इसने नाश किया ऐसा कहा जाता है। खरेखर तो परद्रव्य में कुछ नहीं होता, व्यवहार कथन है, स्वरूप में रमता है आत्मा। देखो, और दूसरा राग द्वेष तो आत्मा का परिणाम है ना, तो यहाँ कहते हैं राग द्वेष दया दान आदि के शुभ भाव चैतन्य जागृति के विरुद्ध होने से वह भावघाती कर्म है। वो आत्मा ही परिणमता है, मगर वो आत्मा परिणमता होने पर भी आत्मा की शोभा नहीं है। क्यों शोभा नहीं है? आत्मा की प्रकृति नहीं है, आत्मा की वो आत्मा उसे अपना मानना वो आत्मा की संस्कृति नहीं है। समझ में आया ना? वो अच्छी बातें नहीं है। तो ये शुभाशुभ भाव जो है वह बंद भाव है, भले आत्मा में उत्पन्न होते हैं, जागृति से विरुद्ध भाव है। ये कहा ना, आत्मा की जागृति से विरुद्ध भाव है, इसीलिए मुक्ति से विरुद्ध भाव होने से उसका भी आश्रय लेता नहीं है और इससे धर्म होता नहीं है ना। किंतु व्यवहार के कारण धर्म नहीं होता, ऐसा गुरुदेव जी ने कहा। कई कई बातें लिखी है, मुझे पढ़ने का मन होता है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की शुद्धता के 6 कारकों की प्राप्ति के लिए सुनना। सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की शुद्धता के 6 कारकों की प्राप्ति के लिए तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाह्य साधनों को ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थी परतंत्र होते हैं और सोचते हैं कि ऐसे वितरागी निमित्त मिले तो धर्म हो, वह ऐसा अज्ञानी मानता है, अज्ञानी कहता है। देखो, यहाँ तो ऐसा लगे आपको कि वितरागी भगवान को भी उड़ा दिया। उड़ा दिए का अर्थ क्या है? अरे वितरागी भगवान का भी सम्मान किया, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि वो यहाँ कहते हैं ना कि भाई परतंत्र मत रहो। जब ये पता चला कि सर्वज्ञता सर्वज्ञ स्वभाव में से आती है, हमारी सर्वज्ञता सर्वज्ञ भगवान में से आएगी कि अपने सर्वज्ञ स्वभाव में से आएगी? तो सर्वज्ञ स्वभाव के सामने देखना कि सर्वज्ञ भगवान के सामने देखना है ना। हम सर्वज्ञ भगवान के सामने देखा तो भगवान ने ये कहा कि मैं तो मेरे सामने देख रहा हूँ, है ना। आपको कहा कभी भगवान ने? मुझे तो कहा। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान ने क्या कहा? दर्शन, मैं तो अपने सामने देख रहा हूँ, है ना, आपके सामने नहीं देख रहा हूँ, है ना। अपने सर्वज्ञ स्वभाव तुम स्वयं, है ना, बीजभूत परमात्मा तत्व हो, क्या करते हो बाहर देख कर? ये कह रहे हैं, देखो, है ना। जीव व्यर्थी परतंत्र होते हैं और सोचते हैं कि ऐसे वितरागी निमित्त मिले तो धर्म हो, मगर निमित्त से कार्य नहीं होता। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए। ऐसा अज्ञानी कहता है, मानता है। तो उससे पूछते हैं, देखो क्या कहते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या परद्रव्य को मिलाया जा सकता है ना। देखो, ये हमें तो ये लगे कि ये उल्टा कह रहे हैं, मगर तुम उसको समझो कि क्या तुम परद्रव्य को मिला सकते हो? मिला सकते हो, रख सकते हो, तो आज तक किसी के माता पिता का अवसान ही नहीं हुआ होता। अरे हम अनादिकाल से अनंत पर्याय के सहित है, तो हमारे अनंत माता पिता और हमारे ही अनंत प्रकार, है ना, तो वो सब कहाँ गए? कहाँ गए? तो ये तो पलटना स्वभाव है भाई, और कायम रह के पलटना स्वभाव है ना। पलटता है और पलटता हुआ स्वयं रहता है, तो ये स्वभाव है। ये यहाँ कहते हैं, देखो, परद्रव्य को मिलाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो भाई यह सभी आकुलता है, અત્યારે શાની આકુળતા છે દર્શન? પરદ્રવ્ય को मिलाने की।
परद्रव्य को रखने की, परद्रव्य को मैं संभालता हूँ, प्राप्त करता हूँ, मिलाना चाहिए। हर व्यक्ति को अरबपति होना है, हर व्यक्ति को करोड़पति होना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये अन्य पदार्थों को मिलाने की बात हुई ना, तो मिला नहीं सकते। अगर मिल जाए तो नहीं, मिला ही नहीं सकते। आज तक कोई मिला ही नहीं। देखो आज तक हमें एक भी पैसा मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं। आत्मा को पैसा मिले तो आत्मा जड़ हो जाए। देखो कितना निराकुल हो जाए। दर्शन ये समझ में आ जाए कि आत्मा को पैसा मिला ही नहीं सकता और मिलाने की जरूरत भी नहीं। और वो वहाँ उस तिजोरी से इस तिजोरी आना, वह तो उसका पुण्यमन है। मगर उस तिजोरी से उस तिजोरी, अपनी तिजोरी नहीं, आत्मा की तिजोरी नहीं होती। इन्हें कि मेरी तिजोरी, अरे तुम आत्मा हो। समझ में आया ना? आत्मा की तिजोरी नहीं होती। तो मनुष्य की तिजोरी होती है कि उसकी भी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, जड़ की होती है। समझ में आया ना भाई? कहीं भी कोई भी पदार्थ किसी में जावे और आवे, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या मिलावे? गजब की बात। देखो इतने से हमें तो लगे कि हम व्यर्थ में परद्रव्यों में पुरुषार्थ करते हैं। जड़ पर जुग जुग जाता चेतन, है ना? हाँ, मारदेव की खंडित का ऐसा ही है भाई। समझने जैसा है ना भाई? ये सभी आकुलता है। बहुत बढ़िया लिखा, आकुलता है। कौन सी आकुलता है? ये इसको मिलाऊं, इसको हटाऊं, इसको रखूं, है ना? शरीर में से बुखार आवे तो क्या करूं? क्या करूं? हटाऊं। हटना पर्याय है। ये शरीर में बुखार आवे तो वो हटना क्या है? पर्याय है, यानी व्यय होना पर्याय है, व्यय रूप पर्याय है। उस व्यय रूप कौन होगा? शरीर होगा। ठीक है? तो उस स्वय रूप कौन परिणमेगा? शरीर परिणमेगा। किसके कारण परिणमेगा? स्वयं के कारण परिणमेगा। किसके कारण नहीं परिणमेगा? अपने कारण नहीं परिणमेगा। तो तुम क्यों इसका उपाय करते हो? समझ में आया? देखो हमारा योग और उपयोग इसमें निमित्त हो सकता है और उसको पलटा नहीं सकता। और फिर वो जो टेम्परेचर पलट जावे, है ना, 100 टेम्परेचर 98 हो जावे, किसका? शरीर का, तो सुखी कौन होगा? आत्मा। टेम्परेचर उसका पलटे और सुखी आत्मा होए, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ में आया ना? तो हमारा सुख की सोच, सुख का उपाय ऐसा है कि वो शरीर में 100 टेम्परेचर में से 98 टेम्परेचर हो जावे, है ना? वो तो पहले तो हम कर लेवे, तो कि तुम कैसे कर सकते हो? वो उसकी पर्याय वो परिणमेगा। अच्छा चलो परिणम भी गया, उस स्वयं परिणमा, मगर सुखी तो हम होंगे ना। तुम कैसे होंगे? तुम्हारी सुख की पर्याय तुम्हारे परिणमन में होगी, उसके परिणमन से तुम्हारा सुख का परिणमन का क्या लेना देना? ये बात हमें खबर नहीं है और भ्रम में हम जीते हैं कि उसमें टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और वही उपाय करते हुए दिखते हैं। और निमित्तिक कार्यक्रम है, उपादान रूप कार्यक्रम नहीं है। ये हम नहीं समझते और हम नैमित्तिक भाव से ही जीवन जीते हैं। कभी हमने अपने उपादान शक्ति का लाभ नहीं लिया। समझना ये बातें सारी, समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है ना? देखो यह सभी आकुलता है। ऐसे निमित्त और ऐसा व्यवहार हो तो ठीक, यह मानकर मिथ्या अभिप्राय करके जी स्वयं परतंत्र होता है ना। ऐसा निमित्त मिले तो ठीक, ऐसा मिले तो ठीक, है ना? हमें ऐसा भी स्टाफ मिल जाए तो ठीक, है ना? सब चल पड़े इस व्यवसाय, और फिर क्या होगा? अच्छा पहले था तो क्या कर लिया था? सुखी हुआ है क्या? ये कहीं भी परद्रव्य के साथ संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का। वास्तव में स्वभाव के 6 कारक स्वभाव से ही होते हैं। ऐसा समझकर जब जीव पराश्रय की रुचि और निमित्त का लक्ष्य छोड़ कर आया ना, स्वभाव का साधन करता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। देखो ये चीज़ हमें समझने में प्रमाद क्यों है दर्शक? देखो मैं किसी की बात है, आप किसी रागी द्वेषी को ले लो, अगर हम इसको समझावे कि देखो ऐसा है कि अभी ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, तो तुम ऐसा करोगे, तुम सुबह में योगा करोगे, फिर तुम बराबर पूछेगा फिर कितने मिनट करना, है ना, खाली पेट करना कि भर पेट करना, सब पूरी इंक्वायरी बराबर रस से लेगा, उसमें प्रमाद नहीं करता, तो दूसरे के लिए जीता है वो। और शरीर का उस रूप परिणमन हो रहा तो उसका स्वतंत्र परिणमन है। मगर मैं यहाँ कहूँ कि देखो
जब वास्तव में स्वभाव से छह कारक स्वभाव से ही होते हैं, ऐसा समझकर जब जीव पराश्रय की रुचि और निमित्त का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का साधन करता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये बात नींद में सुन लेता है, सुनी कि नहीं सुनी, उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी बात है। खरेखर तो एक कमाना बहुत भारी बात है। भारी बात है कि असंभव बात है? कहलाया ना, कमाना असंभव बात है और कमा के सुखी होना असंभव बात है। और यहाँ कहते हैं कि छह ही कारक, जो छह कारक है वो स्वभाव के छह कारक स्वभाव में ही होते हैं। यानी हर द्रव्य के स्वभाव में छह कारक होते हैं, है ना। कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान आदि, उसमें कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये छहों कारक, ये छह प्रकार की जो कार्य होने की शक्ति हर द्रव्य में स्वभाव में पड़ी होती है। अगर ऐसा जब समझे तो यह जीव परद्रव्य का लक्ष्य छोड़े, लिखा है यहाँ, पराश्रय का लक्ष्य छोड़े अर्थात रुचि छोड़े। रुचि यानी उपादेय बुद्धि छोड़े, आश्रय बुद्धि छोड़े, कर्तव्य बुद्धि छोड़े, कर सकता हूँ ऐसी मान्यता को छोड़े। छोड़े तो क्या हो जाएगा? तो स्वभाव का साधन हो गया, वो तो वह स्वभाव में आ गया, स्वभाव में ही था, वो पता चल गया। समझ में आया ना। अपने अकर्ता स्वभाव, अकर्ता स्वभाव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका नाम अकर्ता, और अपने परिणाम से कभी द्रव्य प्रभावित नहीं होता स्वभाव, इसीलिए अकर्ता। समझ में आया ना। तो फिर वो कर्तृत्व का बोझा और किसी से कराने का है ना, अपेक्षा रखने का भी भार, वो सारा समाप्त हो जाता है। और जीव जब स्थिरता को प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिरता अर्थी शुद्धोपयोग केवल ज्ञान को लेते हुए वह आत्मा स्वयंभू है। ये बातें यहाँ आचार्य देव ने कही है। गुरुदेव श्री ने इसको इस रूप में, इस ढांचे में यहाँ बताई है। देखो, सुनना, वास्तव में परद्रव्य के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, आया ना। इसलिए पर सामग्री को मिलाने की आकुलता करना व्यर्थ है। आज तक हम कौन सी आकुलता करते हैं? परद्रव्य को मिलाने की ही तो आकुलता करते, या करते मिलता ही नहीं है। तो ये सब तो, ये तो आकुलता है। समझ में आया ना। देखो, ऐसा लगता है कि जैसे 4-5 महीना ये बंद हो गया तो आगे क्या होगा। हम लोग भी ऐसे राग में बोलते हैं कि इसका लास्ट सीन पता नहीं है, आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता। कभी कोई द्रव्य परिणमन में थम नहीं जाता, परिणमता हो तो भी आत्म द्रव्य कभी समाप्त होता नहीं। कहीं भी ऐसी प्रकृति में व्यवस्था नहीं है कि तुम्हें दुखी होना पड़े। नेचर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें दुखी होना पड़े। बहुत बड़ी बात है। कभी प्रकृति में अन्याय होता ही नहीं। कभी तुम्हारा परिणमन थम जावे ऐसा होता ही नहीं। और तुम्हारा निरंतर परिणमन अनादि से आज तक हो रहा है तो तुम समाप्त हो जाओ ऐसा होता ही नहीं। और किसी के परिणमन के लिए है ना, तुम्हारी राह देखनी पड़े या तुम्हारी जरूरत पड़े या तुम्हारे परिणमन के लिए किसी की राह देखनी पड़े, ऐसा है नहीं। कितना अद्भुत, कितना है ना समाधानकारी वस्तु का स्वरूप है। वास्तव में हमारा इस पे ध्यान नहीं गया, इसका आविर्भाव नहीं हुआ हमारे ज्ञान में, हमारे ध्यान में इसका आविर्भाव नहीं हुआ। इसीलिए हम इसके लाभ से, शांति के लाभ से वंचित हो गए। आज अभी इसी समय, इसी क्षण अगर ये सिद्धांत का सेवन हो जाए, है ना, तो उसी क्षण दुनिया तो जैसी चलती है वैसी ही चलेगी। क्योंकि 6 द्रव्य कायम है, परिणमते हुए कायम रहना 6 जाति के द्रव्यों को अनंत की संख्या में, उसमें कोई भी प्रकार का फेरफार आता नहीं है। और सर्वज्ञ ने ऐसा जाना है। मुझे बताओ, अब कौन सी चीज़ की चिंता है? समझ में आया कि नहीं? देखो, तुम इस ढांचे से अगर तुम जाओगे तो खाली सुनने से निर्भर हो जाता है व्यक्ति दर्शन। अगर ईमानदारी से सुने, ध्यान रख के सुने तो भी उसे निर्भर हो जाए यानी इसको ऐसा लगता है कि निर्भर होने का हमें मार्ग मिल गया। समझ में आया ना। और उस मार्ग में चल पड़े तो कहना ही क्या। बहुत अद्भुत बातें है कि नहीं। सुनना बराबर से, गजब की बात है। वास्तव में परद्रव्य के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। देखो, कल पूरी षटकारक की प्रक्रिया मैंने भावार्थ के आधार से ली थी, मगर जो प्रयोगात्मक शैली से गुरुदेव सिंह की जो चिंतन होता है ना, वो गजब का होता है। वो षटकारक की प्रक्रिया
तुम्हारे ज्ञान में रखकर ये प्रयोजन को तुम छेड़ो। इस प्रयोजन को क्या संबंध है? मिलाया नहीं जाता, मिलाने की आकुलता है। और अपने षटकारक से अपने सारे द्रव्य संपन्न है, क्रिया के लिए स्वाधीन है, स्वयंभू है। तुम फिर मुझे कोई अपने पास लाने का या मेरे पास बना रखने का ये जो हमारा खोटे आग्रह है ना, यही तो ग्रह है ना। वो सब ग्रह दशा बैठती ना, सबकी ग्रह दशा बैसी गई छे आने, है ना। ये ग्रह दशा है, आग्रह परिग्रह, ये सब आग्रह है, जिन ये सब ग्रह हैं। तो ये इसको वास्तव में समझ से ही ये सारा समाधान होगा। देखो, प्रत्येक ही आत्मा और परमाणु, सुनना, प्रत्येक ही आत्मा और परमाणु आदि सभी पदार्थ स्वयं क्षय कारक रूप होकर अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ है, जिससे बाह्य सामग्री कुछ भी मदद नहीं कर सकती, मदद कर सकती नहीं और मदद करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाह्य सामग्री अकिंचित कर है, इसीलिए जिसको मुक्ति प्राप्त करना हो अथवा सिद्ध भगवान बनना हो तो उन आत्माओं को बाह्य सामग्री की इच्छा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। ये गुरुदेव जी के वचन है। इसीलिए अगर तुम्हें सिद्ध होना हो, उसका अर्थ क्या दर्शन? सुखी होना। सुखी होना हो तो क्या करना है ना, बाह्य सामग्री की इच्छा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। क्यों नहीं करे? क्योंकि तुम मिला नहीं पाओगे, एक, और तुम्हें मिलाने की जरूरत नहीं है। दो बातें तुम बराबर बांध लो, है ना, गांठ में, है ना, अपने इस गांठ में बांध लो, काम आएगी। तुम मिला नहीं सकते और तुम्हें मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज इतनी व्यवस्थित है भाई। ऐसा है, देखो, मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करके लीन होकर आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। स्वभाव में छह कारक बताए हैं। किसके स्वभाव में? हर द्रव्य के स्वभाव में। एक परमाणु के स्वभाव में भी छह कारक बताए हैं, और उससे वो एटम बम बनना, किसी स्कंद में जाके मिलना, समझ में आया कि नहीं? गुरुदेव जी तो बहुत कहते हैं, वो स्पर्श गुण के 2 गुण इसके और 2 के डिफरेंट में 2 गुण 4 गुण उसके, है ना, ऐसा मिलकर वह स्कंद बनता है। वो वास्तव में निमित्त प्रधान कथन है। स्वयं ही उस स्कंद में रहने की हर अणु की योग्यता है, और पृथक रहते हुए यानी अपना अस्तित्व घुमाए बिना। अब तुम कैसे किसी पे तुम आरोप कर सकते हो कि तुमने काम नहीं किया, तुमने बराबर, है ना, हाजिरी नहीं दी, इसलिए हमारा ये कंसाइनमेंट नहीं गया। तो ये कोई जो जहाँ जितना रुकना है वो रुकता है, जाना है वो जाता है, और उसमें आत्मा में आता जाता कुछ नहीं। आत्मा यानी मैं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं होता। गजब की बात है भाई, बराबर ध्यान से सुनना। शायद ये 18वीं गाथा ही समाप्त होगी आज, तो कल आगे लेंगे। मैं पॉइंट पूरा करता हूँ। देखो, गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करके लीन होकर आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। स्वभाव में छह कारक बताए हैं। तुम्हारे कार्य होने की शक्ति तुम्हारे में त्रिकाल मौजूद है, और इससे तुम त्रिकाल परिणमन स्वभाव वाले होने से त्रिकाल परिणमते हो, अनादि से परिणमते हो, अनंत काल तक परिणमोगे। अगर इतना ख्याल में आ जाए तो तुम्हारा परिणमन स्वभाव में ये परिणमन होगा कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, अर्थात तो निराकुलता रूप परिणमन होगा, अर्थात तो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन होगा। क्यों होगा दर्शन? क्योंकि तुम परिणमन स्वभाव वाले हो। देखो, कोई भी अधीनता यहाँ नहीं है, ऐसी बात कही है। और भी देखो, आगे और एक पेज है, हाँ देखो, यहाँ प्रदर्शित निश्चय षटकारक की प्रक्रिया यह बताती है, यानी यहाँ तक अभी तक जितना प्रभाव बताया वो निश्चय षटकारक, निश्चय यानी स्वयं अपने सारे छह कारक अपने स्वभाव में है। ठीक है, ये निश्चय षटकारक की ओर से कथन है। यहाँ प्रदर्शित निश्चय षटकारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये भगवान आत्मा स्वयं ही कर्ता होकर शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, स्वयं ही शुद्धोपयोग रूप कर्म कार्य को प्राप्त करता है,
यह सब प्रक्रिया स्वयं के साधन से संपन्न होती है और यह सब कुछ स्वयं के लिए स्वयं में से स्वयं के आधार से ही होती है। ये पूरा ख्याल में आ गया। निश्चय कारक की मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब ये कह के और कुछ कहना है गुरुदेव श्री को, जब भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, इसमें बात सिद्ध हुई ना, तुम्हें दुखी होने के लिए भी पर की जरूरत नहीं है और सुखी होने के लिए भी पर की जरूरत नहीं है। झूठे आरोप ही दे दे करते हो कि तुमने मुझे दुखी किया, तुमने मुझे सुखी किया। ये जीव इसी की आकुलता है। अरे इसने मुझे सुखी किया, उसी की आकुलता है ना। वो सुखी हो ही नहीं सकता। आकुलता सुख का लक्षण है नहीं। सुनना, यानी यहाँ कहते हैं कि जब भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यह जब कहा जाता है तो कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हमें आप सब में से किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यानी ठीक है, आप जो कह रहे हो ना, तो आप सब में से मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मेरे शरीर जो है वो तो मेरा है ना, उसकी तो मुझे आवश्यकता है ना धर्म साधने में। सुनना बराबर। यहाँ कहते हैं कि पर यह नहीं समझते कि आखिर यह शरीर भी पर है। इसके माध्यम से संपन्न होने वाली क्रिया भी तो अपनी नहीं है। कौन सी? भोजन आदि नहीं करने रूप उपवास आदि व ईरिया भाषा समिति की देहगत क्रिया भी पर की क्रिया है। परमात्मा बनने में, शुद्धोपयोग प्राप्त करने में इसका भी तो कोई योगदान नहीं है। जब शुद्धात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ शुद्धोपयोग रूप होगा, है ना, तब उसका जीवन, मुनिराजों का जीवन जब शुभ में आते हैं तो उस प्रकार का होगा, मगर स्वरूप में रहने में उसका कोई भी योगदान नहीं है। मगर जब भी क्रियाएं होगी तो बाह्य में ऐसी ही होगी, मगर उससे कोई आत्मा को मुक्ति होती है ऐसा नहीं है। लोग उसी क्रिया को मेंटेन करते हैं धर्म मानकर, और मेंटेन करके बोझा ढोते। समझ में आया ना। एक क्रिया में वो भी क्रिया है, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा बोल बोल करना ये भी क्रिया है। ये सब बोझा होता है। मैं परमात्मा हूँ इसका अर्थ है एक कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ज्ञाता दृष्टा हूँ उसका अर्थ ये है कि मुझे कोई भी पदार्थ का ज्ञान तो होता है, मगर उससे मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा एहसास रहना, ऐसा महसूस रहना, ऐसी प्रतीति पूर्वक बल रहना, इसका नाम क्या है? मैं ही परमात्मा हूँ। हमें भावासन नहीं होता और मैं ही परमात्मा हूँ, मुझ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, ऐसा वाणी विलास में बोलते रहते हैं, अर्थात बोलने का लक्ष्य करते रहते हैं और बोझा करते हैं। हमें भार वहन होता है क्योंकि उससे मुक्ति नहीं होती। समझ में आया ना। कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए जीव को लगता है कि मैंने तो कितने, ये तो एक स्टेटमेंट है। भगवान ने एक स्टेटमेंट दिया कि तू परमात्मा है। ये कोई बोलने के लिए नहीं है कि तू मैं परमात्मा हूँ। ये तो अनुभव करने के लिए बात है। और परमात्मा हूँ तो क्यों अभी तक दुखी हूँ? तो ढूंढो अपने जीवन में कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। इसका अर्थ क्या है? किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं स्वयं हूँ, परमात्मा हूँ। और ये पता भी चलता है, सिद्धि भी होती है। ऐसी सिद्धि कर और निराकुल हो जा, इसका नाम मैं ही परमात्मा। ऐसा अनुभव होना, ऐसा है। देखो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बाकी सारी देहगत क्रियाएं हैं वह पर की क्रिया है। परमात्मा बनने में, शुद्धोपयोग प्राप्त करने में इसका कोई भी योगदान नहीं है। ख्याल में आया ना। देखो कई बातें हैं इसमें। कोई ऐसा है कि इस प्रकार से गुरुदेव के सारे पॉइंट समाप्त हुए, है ना, मगर इसमें मुझे जब प्रवचन करने जाता हूँ मैं 10 लक्षण में, तब ये सारी बातें आती है। तो आप कह रहे हो कि भाई इनकी क्रियाओं का कोई योगदान नहीं है, घर छोड़ना वो भी कोई योगदान नहीं है, तो फिर घर छोड़ते क्यों है ना। घर, वस्त्र का कोई योगदान नहीं है, वस्त्र को छूते तक नहीं है, तो वस्त्र पहने रखे और शुद्धोपयोग में चले जाए और भगवान बन जाए। समझ में आया ना। ऐसा एक प्रश्न आता है जनरली, जब बात करते हैं, 1-2 जगह पे आया था, तो मैंने उत्तर दिया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कपड़ा छोड़ा है, और तब भी तुम्हारे सामने जवाब देता हूँ, खरेखर तो उन्होंने राग छोड़ा है। और राग छोड़ा क्या है? अपने स्वभाव का बल प्रकट हुआ है, तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। और जब राग नहीं होता तो संयोग में घर नहीं होता है। जब राग नहीं होता तो शरीर पे वस्त्र नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये नैमित्तिक प्रसंग है, ये बात है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। छोड़ा तो राग छोड़ा है। राग छूटता है जिसका इसके संयोग में होता नहीं है। समझ में आया ना। इतनी सी बात है। कुल मिला के 16वीं गाथा का ये जो
मूल है अपना ये, है ना। एक एक पैराग्राफ है, देखो लास्ट। इन क्रियाओं को करने की मान्यता रूप कर्तृत्व और इन्हें अपनी मानने रूप एकत्व ममत्व तो मिथ्यात्व है, तथा इसे इन्हें संपन्न करने का राग भाव चारित्र मोहजन्य परिणाम है। ये सब तो करता है आत्मा ज्ञान में, है ना, मतलब करने लायक है ऐसा माने, फिर करने का राग रखे, ये सब मोह राग द्वेष का परिणाम है, चारित्र मोह और दर्शन मोह की क्रिया का परिणाम है। पर ये सब आत्मा के कल्याण के कारण नहीं है। समझ में आया ना। आत्मा का कल्याण तो एकमात्र शुद्धोपयोग रूप स्वाधीन परिणति से ही होता है। इस अभिन्न सटकारक की प्रक्रिया से आचार्य देव यही संदेश देना चाहते हैं। अभिन्न सटकारक से यानी शुद्धोपयोग स्वरूप में लीन रहने का पुरुषार्थ शिव जीव स्वयं करता है, कर सकता है, करना चाहिए। इस प्रकार से प्रेरणा दी है। अब कल में 17वीं 18वीं गाथा पे विशेष विचार कल होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।